जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने चैनल एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो सेकंड पेपर है उसका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें आर्टिकल 51 ए है, आर्टिकल 21 ए है और 86 या 86वें संविधान संशोधन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें बताई गई हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके के आगे के जो इसके चैप्टर हैं इसके बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि करने तथा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए जो भी योजनाएं लागू की गईं उनको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया। इसके माध्यम से हम यह जानेंगे कि प्राइमरी या जूनियर या उच्च स्तर के बच्चों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई थीं। जैसे कि इसमें है सर्व शिक्षा अभियान, और इसमें मिड डे मील योजना है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, और शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए पी मोस्ट जैसे कार्यक्रम लागू किए गए थे। आगे हम देखते हैं। भारतीय संविधान में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुबंध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध है, जिनमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 के अनुसार क्या कहा गया कि यह कहा गया कि इस संविधान के लागू होने से जब ये संविधान लागू होगा उस समय से लेकर के 10 वर्ष की अवधि में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं अथवा मतलब कि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनमें जो उस उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखते हैं हम। आर्टिकल अनुच्छेद 51 का है या के ए बोल सकते हैं। हर अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह हर अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए हर वो चीज़ें उपलब्ध कराएगा जो उसको शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। इम्पॉर्टेंट नोट में हम कुछ देखते हैं। संविधान 1976 में किए गए संशोधन के पश्चात, मतलब कि 1976 के संशोधन के पश्चात शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा जा सकता है कि किस सन में यह संशोधन किया गया, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो ये हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे कि शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। केंद्र, इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शिक्षा के संबंध में कानून बनाएंगी या उस शिक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगी। आगे हम देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 ए आता है या अनुच्छेद 21 का आता है। देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के स्तर में प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च स्तर में से प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा है
प्रारंभिक स्तर की जो शिक्षा है वो इन दोनों की आधारशिला है कि जब तक बच्चा प्राइमरी का जो बच्चा है अगर वो अच्छे से सब चीज़ों को नहीं सीखेगा तो वो माध्यमिक और उच्च स्तर की शिक्षा को समझ नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा जो क्या है वो शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए इस प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में बच्चों को देख रेख और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तथ्य में दृष्टि रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 से 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया मतलब कि यह संकल्प लिया गया कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आर्टिकल 21 जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 21A के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संकल्प लिया गया। परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। मतलब कि जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी वो जो है 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के द्वारा 21 के अंतर्गत रखी गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कक्षा 6 से लेकर के वर्ष 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा रखी गई है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 21 का। आगे हम देखते हैं कि और इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। जो ये 21 का जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन को 21 का जो जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, उसको 4 अगस्त को संसद में पेश किया गया और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया इसी के आधार पे, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो ये हमारे जो ये टॉपिक था, ये अगर हम DLED सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से देखें तो ये उसका फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लेकर के प्रश्न जरूर आते हैं परीक्षा में। तो हम आशा ये करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।